नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्र में यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है या 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की है, पूजन किया है, तो व्रत का पारायण करते समय या अपने 9 दिन जो पूजा किया है उस पूजा की समाप्ति पर हवन करना क्यों जरूरी है। यदि आप हवन करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप माँ की आराधना करते हैं और हवन नहीं करते हैं तो माँ की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। हवन करने से क्या होता है, जब आप हवन सामग्री अग्नि में स्वाहा बोल करके डालते हैं तो वो हवन सामग्री के माध्यम से जो सुगंध निकलती है वो पूरे वातावरण में फैलती है। और ये प्रकृति जो है ना, ये नेचर ही गॉड है, तो उसके माध्यम से वो सुगंध के माध्यम से जो अग्नि में आप समर्पित करते हैं वो अग्नि माँ की शरण तक जाती है, माँ के पास तक जाती है। तो अग्नि में जो हवन सामग्री समर्पित करते हैं वो एक तरह से माँ को आप वो सामग्री अर्पित कर रहे हैं। तो आप प्रसाद का नियमित भोग लगाते हैं, लेकिन हवन सामग्री हवन करना माँ के प्रति एक बहुत ही दिव्य प्रसाद होता है जो आप अग्नि को समर्पित करके माँ को अर्पित करते हैं। बहुत ही दिव्य प्रसाद होता है, इसलिए हवन अवश्य करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने व्रत रखा है 9 दिनों का, तो जब व्रत का पारायण करें तो हवन अवश्य करें। और यदि आप पूजा नहीं व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो यदि आप पूजा कर रहे हैं नियमित 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो समापन के समय हवन अवश्य करिएगा। उससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हवन के माध्यम से आपका प्रसाद माँ भगवती तक पहुँचेगा। तो हवन कैसे करें, क्या सरल विधि है जिसमें आप खुद ही हवन कर लें और आपको एक्सपर्ट पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत ना हो। उसका सरल तरीका ये कि हवन सामग्री खुद तैयार करिए। याद रखिएगा कि हम माँ भगवती को वो चीज़ें नहीं दे सकते जो हम खुद नहीं खा सकते। जैसे बाज़ार में जो हवन सामग्री मिलती है ना, आप उसको खुद नहीं खा सकते। पैकेट में पता नहीं क्या क्या मिला के देते हैं, नहीं खा सकते आप, कभी भी आप मुंह तक नहीं ले जा पाएंगे। तो माँ को हम फिर कैसे वो चीज़ अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हवन एक तरह से अर्पण है, प्रसाद है। तो हवन सामग्री घर में तैयार करें। कैसे तैयार करना है आपको, कि घी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, तिल ले लीजिए, जौ ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए और मखाना ले लीजिए और इन सबको मिलाइए। जैसे आपने चावल तिल में घी डाला, फिर उसके बाद गुड़ के छोटे छोटे पीस करके डाल दिया, मखाना को डाल दिया और इस तरीके से चावल तिल गुड़ मखाना इन सब सामग्रियों को, जौ को आपस में मिलाया। अब ये जो है, जैसे चावल तिल है, गुड़ है, मखाना है, ये आप खुद भी खा सकते हैं, ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें हवन सामग्री में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो हम खुद भी बिना किसी परेशानी के खा सकें। वही तो हम माँ को अर्पित करेंगे। तो अच्छे क्वालिटी का घी, अच्छे क्वालिटी की जो हवन सामग्री हमने आपको बताई, ये लीजिए और सबको मिला करके तैयार कर लीजिए। फिर क्या करना है कि आम की लकड़ी बाज़ार में आपको मिल जाएगी, तो आम की लकड़ी ले आइए और एक हवन कुंड, छोटा सा हवन कुंड, मान लीजिए हवन कुंड नहीं है आपके पास तो मिट्टी के आजकल बर्तन मिलते हैं, आप जाएंगे जहाँ आप दिया लेने जाते हैं उनके पास होता है मिट्टी का बर्तन, वो ले आइए और उसमें जो है आप हवन कर लीजिए। हवन कैसे करना है कि जिस तरह से आप नियमित पूजा करते हैं उस तरीके से पूजा कर लीजिए और पूजा के लास्ट में हवन करना है। तो लकड़ी रखिए, उसमें जो आप मिट्टी का पात्र लेके आए, यदि आपके पास हवन कुंड है तो हवन कुंड का प्रयोग कर लीजिए और लकड़ी में घी डाल करके और कपूर के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करिए और फिर जो है आप हवन शुरू करिए। तो यदि आपने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है या माँ दुर्गा के किसी मंत्र का जाप किया है, तो आप उन मंत्रों का भी जो है हवन में प्रयोग कर सकते हैं कि उन मंत्रों को बोल करके स्वाहा कहते हुए, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे जो मंत्र हैं आप उन मंत्रों के माध्यम से माँ दुर्गा को
हवन करिए और हवन करने के बाद फिर आरती अवश्य करिए। तो आरती करेंगे पूरे परिवार के साथ, हवन करेंगे पूरे परिवार के साथ। तो पूरे परिवार को शामिल करके स्वाहा बोलते हुए सब लोग हवन करिए। और बिल्कुल चिंता मत करिए कि हवन करते समय किसी मंत्र में त्रुटि रह गई, गलती रह गई तो फिर माँ अप्रसन्न हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। माँ आपके भक्ति के भाव को देखती है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं पंडित जी मंत्र में गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, माँ आपके भाव को देखती है। आपसे जैसा भी बनता है उस तरीके से हवन करिए। यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, उसमें देख लीजिए और सरल भाव से, सरलता माँ को प्रिय है और आपकी भक्ति का भाव माँ को प्रिय है। तो उस भक्ति भाव से हवन करिए और हवन के बाद पूरे परिवार के साथ माँ की आरती करिए, फिर विसर्जन करके विदा करिए। तो हवन करेंगे तो सीधे डायरेक्ट माँ तक जो है हवन सामग्री जो आप अग्नि में डालेंगे वो माँ के चरणों में पहुँचेगी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे तो आपको किसी नए विषय के बारे में जानकारी देंगे। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।